नमस्कार। श्री घुसमेश्वर ज्योतिष शोध संस्थान सभी यूट्यूब दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती है। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी वेबसाइट astroamrit.com जो आपको घर बैठे ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा देती है, जिसमें आप घर बैठे ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह आप हमसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। नित्य प्रति हम आपको अलग अलग योग के बारे में बताते हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा केमद्रुम योग के बारे में। केमद्रुम योग कैसे बनता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या प्रभाव है, क्या उपाय है। केमद्रुम योग चंद्रमा से जनित योग है। इसे दरिद्र योग भी कहते हैं। जिस भी स्त्री या पुरुष की कुंडली में चंद्रमा के आगे या पीछे कोई ग्रह नहीं हो, चंद्रमा अकेला हो या फिर सूर्य, राहु या केतु हो, तो ऐसे जातक की केमद्रुम योग का निर्माण होता है। देखिए, केमद्रुम योग व्यक्ति से सब कुछ छीन लेता है। अब सब कुछ कैसे छीनेगा? जब देगा तब छीनेगा ना। तो ऐसे जातक को चंद्रमा से जनित समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है। ऐसा जातक मानसिक कष्ट को प्राप्त होता है। जीवन में कोई न कोई समस्या उसके बनी ही रहती है। अब आप कहेंगे कि समस्या तो महाराज जी सबकी बनी रहती है, लेकिन एक तो जिसका चंद्रमा पीड़ित हो उसको देखिए, और एक जिसका चंद्रमा अच्छा हो उसको देखिए। उसकी समस्याएं अलग ही प्रकार की होगी, सब कुछ होते हुए भी परेशान। तो केमद्रुम योग की अपन चर्चा कर रहे हैं। केमद्रुम योग में चंद्रमा, जैसे मान लो आपका मेष लग्न है और चंद्रमा आपके पंचम घर में बैठा हुआ है, 5वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो 3 स्थानों से जनित ये समस्या देगा। जिस भाव का स्वामी है, जहां पर दृष्टि है, और जिस स्थान पर बैठा हुआ है। सुखेश हो गया, 5वें घर में बैठा हुआ है, और दृष्टि हो गई इनका माउस पर। तो तीनों से स्थानों से जनित सुखों में आपकी कमी करेगा। चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन, माता। आपको बड़ा वाहन दे देगा, लेकिन वो एक ही क्षणिक उसमें नष्ट भी हो जाएगा। ये होता है केमद्रुम योग। चौथा घर जनता का होता है। पब्लिक से आपने खूब पैसा कमाया, लेकिन ऐसा अवसर आएगा जीवन में कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा पब्लिक के द्वारा ही। तो ऐसे योग से पीड़ित जातकों को भगवान शिव की आराधना मन से और श्रद्धा से, लगन से करनी चाहिए। देखिए, मैं मित्रों आपको बता दूं कि किसी भी दुर्योग को मिटा तो नहीं सकते जन्म पत्रिका से, लेकिन उसके दोष को बहुत हद तक, उसकी न्यूनता और कमी करने का अधिकार भगवान शिव को प्राप्त है। मेटत अंक लिखी विधना की, ये विधाता की लिखी हुई अंक ही हैं, और इन अंकों को मिटाने की क्षमता भगवान भोलेनाथ का डिपार्टमेंट है। तो भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राष्टकम का श्रवण करें, चांदी का उदाहरण करें, माता का सम्मान करें, केमद्रुम योग की शांति विधिवत करवाएं। चंद्र सहस्रांश प्रयोग, सिंगल डोज आजीवन। चंद्र सहस्रांश प्रयोग केमद्रुम योग से पीड़ित जातकों को अवश्य कराना चाहिए। आप किसी भी प्रकार की पूजा अनुष्ठान हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। अच्छे वैदिक विद्वानों के द्वारा हम ये सब संपन्न कराते हैं ऑनलाइन, जिसमें आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा अनुष्ठान हो रहा है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।